मंदिर। याद रखना, जिंदगी के, जीवन के इस मुकाम पर व्यक्ति शोहरत पा सकता है, व्यक्ति धन कमा सकता है, कोठी कार बंगला जमीन जायदाद बना सकता है, पद स्टेटस बना सकता है, लेकिन शांति एक ऐसी वस्तु है जो बाहर से नहीं लाई जा सकती, जो बाहर से खरीदी नहीं जा सकती, जो बाहर से उतारी नहीं जा सकती। शांति कोई पदार्थ नहीं है जिसे हम बाहर के भौतिक तल से खरीद लेंगे। वो तुम्हारे मन की मांग है। और विडंबना और आश्चर्य ये है, थोड़ा थोड़ा आप आगे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ। और निका जी आपसे प्रार्थना कि रजे अब जो भी आए वो प्रणाम करने आगे ना आए, उसे बिठा दीजिए। आरती के बाद प्रणाम होगा, ठीक है? एक जना आप खड़े रहेंगे, बाकी लोग को आराम से पास, ताकि प्रवचन के बीच में भी व्यवधान ना पड़े। शांति तुम्हारे मन की मांग है, शांति तुम्हारे मन की खोज है। अगर पदार्थ में शांति होती तो मन कब का सेटिस्फाई हो जाता। अगर वस्तु में शांति होती तो मन को बाहर दौड़ने की जरूरत ही नहीं थी, फिर वो छोटी सी वस्तु को पाकर के भी शांत हो जाता। लेकिन मन शांत नहीं हुआ। मन की एक मांग के बाद दूसरी मांग और दूसरी के बाद तीसरी मांग खड़ी होती चली गई। और इन मांग के कारण से ही हमारे मन का भिखारीपन, हमारे मन की दरिद्रता, हमारे मन की कंगाली हमें भगवान के समक्ष भी ले जाए, हमें ईश्वर के निकट भी ले जाए। और ईश्वर प्रकट होकर के भी कहे कि वर मांग वरम प्रिया। तो संसार जैसे किसी राजा के पास में जाकर के मूली गाजर मांग ले, तो राजा भी देख करके हंसता कि देख मेरे पास आया भी, और मेरे पास आने के बाद इसने मांगा क्या। तो मन की कंगाली ये कहां दूर होगी? ये किसी सद्गुरु के सानिध्य में बैठ करके होगी। और सद्गुरु के सानिध्य में बैठने से ही नहीं, वहां बैठ करके नाम जप भजन करने से और अपने अंदर की शांति को अपने ही अंदर खोजने से, क्योंकि शांति भी अंदर ही है और मन भी अंदर है। लेकिन दोनों का मिलन इसलिए नहीं होता कि मन उस शांति की खोज में बाहर भागता है। एक दर्जी कपड़ा सिल रहा था और कपड़ा सिलते सिलते उस दर्जी ने, उसकी सुई गिर गई। अब जब सुई गिरी तो बाहर लाइट थी, जाकर के चौक में बैठ गया। लोगों ने कहा अरे भाई क्या ढूंढ रहे हो? क्या लगा मेरी सुई खो गई। तो निकट का कोई मित्र था, उसने कहा चल मैं भी ढूंढवा देता हूं। कहां खोई? तो उसने कहा खोई तो मेरी दुकान में है। तो शख्स कहने लगा भैया सुई दुकान में है, खोज तो बाहर रहा है, तो मिलेगी कहां से, प्राप्त कहां से होगी? तेरी खोज ही गलत है, तेरी मांग ही गलत है। जहां गुम हुई है वहीं से खोज, वही तलाश। मन और शांति का मिलन तो कब से हो जाए। मन और शांति दोनों इकट्ठे हैं, लेकिन इकट्ठे रह करके भी मैं और मेरा यार एक ही घर में बसते हैं। किस्मत की बात देखो, मिलने को तरसते हैं। एक ही घर के अंदर में, एक ही कमरे में रह के, एक मकान में रह करके इंसान एक दूसरे से बेखबर है। मन बाहर खोजता है, कभी मकान में खोजता है,
कभी दुकान में खोजता है, कभी पत्नी में खोजता है, कभी पति में खोजता है, कभी किसी संबंध में खोजता है, कभी किसी संबंध में खोजता है, लेकिन किसी भी संबंध में उसे शांति नहीं मिलती। शांति बाहर का सब्जेक्ट ही नहीं है। आप सुबह से लेकर के शाम तक भागते हैं, शाम से लेकर रात तक भागते हैं और रात दिन भाग रहे हैं, और इस दौड़ के बीच में लास्ट आपके हाथ में केवल पश्चाताप लगता है और कुछ भी नहीं। आपको पता ही नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि आप जिस चीज के लिए संसार में आए हैं क्यों आए हैं। आपको पता ही नहीं, आप मंदिर आए हैं, आप किसी भवन में आए हैं, आप परमात्मा के सामने आए हैं, क्यों आए हैं। मां संतोषी के मंदिर में, जिसका नाम ही संतोषी है, अर्थात संतोषी का अर्थ क्या है? संतोष को देने वाली। संतोषी माने संतोष को देने वाली। लेकिन संतोषी के मंदिर में आकर के भी अगर इंसान संसार के भिखारी होकर के जिए तो बोलो प्यारे, सौदा बहुत घटिया, बहुत हल्का। जैसे कृष्ण के सामने जाकर के व्यक्ति कृष्ण की ओर आकर्षित ना हो तो कृष्ण के नाम का कोई महत्व नहीं रह जाता। राम के नाम को जपते जपते अगर व्यक्ति अपनी मर्यादा में ना, संयम में ना जी पाए तो राम की अर्थ का मतलब नहीं रह जाता। इसी तरह संतोषी मंदिर में बैठ करके अगर जीवन के संतोष को ना पाया, जीवन की वास्तविकता को ना पाया, अपने अंदर के ठहराव को ना पाया, मन की शांति को ना पाया, जो मिला है उसका धन्यवाद ना दे पाए, जो नहीं मिला, जो लूट छुट गया, अगर उसी की शिकायतें करते रहे तो प्यारे तुम्हारे जीवन में कभी भी आनंद नहीं आ पाएगा, कभी शांति नहीं मिलेगी। होना तो ये चाहिए कि जब तुम्हारी आंख बंद हो, जब तुम नेत्र बंद करो, तुम भगवान के सामने आंख बंद करते हो, तुम भगवान के सामने सिर भी झुकाते हो, तुम भगवान के सामने प्रणाम भी करते हो, हाथ भी जोड़ते हो, लेकिन बंद हाथों के बीच में एक खुले हाथों की इशारा है कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। बाबा कई बार कहा करते, बेटा अगर भगवान साक्षात आकर के खड़ा हो जाए और कह दे कि मेरे दरवाजे पर लिख दीजिए कि मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, तो शायद कोई आकर के मत्था भी टेके, कोई आके इसका घंटा भी बजाए, कोई आकर के इनको प्रणाम भी करे, या कोई इक्का दुक्का पैसा भी चढ़ा दे। नहीं चढ़ाएगा। क्यों? इंसान स्वार्थी है, इंसान लोभी है। हमारे लोभ ने, हमारी मांग ने, हमारी कामनाओं ने, हमारी इच्छाओं ने हमें दुख में उतार दिया। आज इंसान का दुख, आज इंसान का कष्ट, आज इंसान के अंदर की जो बेचैनी है, हम कई बार देखते हैं। लोग जब हमसे मिलने आते हैं, लोग जब आश्रम में आते हैं, लोग जब मंदिर में आते हैं, तो लोगों की नजर में देखने को मिलता है, आपकी आंखों में झांकने को मिलता है, तो आपकी आंखें केवल बेचैनी, केवल दर्द, केवल तड़प, केवल दुख के अलावा कुछ बयान नहीं कर पाती। आपकी आंखों में कहीं प्रेम नहीं दिखता, आपकी आंखों में कहीं भाव नहीं दिखता, आपकी आंखों में कोई सजदा नहीं दिखता, आपकी आंखों में कोई रूहानियत नहीं दिखती। आपकी आंखों में लगता है कि जैसे एक भिखारी दूसरे व्यक्ति से मांग रहा हो। कभी भिखारी को देखना, आपकी किसी शहर में, किसी चौक में कहीं कोई भिखारी हो, तो जब वो आकर डोर नॉक करता है, हमारी गाड़ी कई बार खड़ी होती है, तो भिखारी अपनी पूरी दशा वैसी बना लेता है। आंखों में वही करुणा, वही मांग, वही दुख सब दिखाई देता है। लेकिन भिखारी का दुख तो पता लगता है कि उसको रुपया चाहिए, लेगा, लेकिन तुम्हारा दुख तो प्यारे समझ ही नहीं आता, आपका कष्ट तो समझ ही नहीं आता। आप भगवान का भजन भी करते हैं, आप भगवान से प्रेम भी करते हैं, आप भगवान के गीत भी गाते हैं। अब यदि कोई गा रहे थे, मां हरदम व्यक्ति रोटी रोटी करता है, हरदम व्यक्ति पैसा पैसा करता है, हरदम व्यक्ति मकान मकान करता है, हरदम व्यक्ति वस्तुओं के पीछे दौड़ता है, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आती कि उस रोटी के पीछे एक भजन की भी, एक सुमिरन की भी,
कुछ और भी कर्म बाकी है जो करना शेष है, कुछ और भी है। क्या आपको नहीं लगता आप सुबह उठते हैं, उठते ही रसोई में भागते हैं? रसोई में नहीं भागते, जैसे दिन भर संसार में भागते वैसे भागते भागते मंदिर भी जाते हैं कि चलो श्रावण मास चल रहा है तो शंकर जी के सिर पर जाके लोटा जल चढ़ाओ, वो ना छूट जाए। आगे पीछे चाहे शंकर जी को स्नान हो, क्योंकि सावन का महीना तो महाराज जी ऐसी पक्के शंकर जी ने भगत बन जाते, पक्के भगत। लेकिन वो जो लोटा जल चढ़ रहा है वो कामनाओं के कारण से, वो इच्छाओं के कारण से, वो अंदर की भावनाओं के कारण से नहीं है। इसीलिए जरा अपने अंदर तलाश करके देखिए, अपने अंदर खोज करके देखिए, और इस संतोषी माता मंदिर में अपने मन के संतोष को ढूंढिए। वो मन का संतोष कहां से मिलेगा? जब भी तुम दूसरों की ओर देखोगे, अपने से बड़े व्यक्ति को देखोगे तो तुम्हारा संतोष खंडित हो जाएगा। दूसरों के बड़े मकान को, दूसरों की बड़ी गाड़ी को, दूसरों के बड़े स्टेटस को, दूसरों की पदवी को, पदार्थ को देखोगे तो तुम्हारा संतोष कहीं गुम हो जाएगा। और जब अपने से नीचे व्यक्ति को, अपने से छोटे व्यक्ति को देखोगे, कभी उस व्यक्ति को देखोगे जो व्यक्ति रात्रि को किसी चौक में सो रहा है, जो व्यक्ति झोपड़पट्टियों में रह रहा है, जो व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है फिर भी उसके पास खुराक पूरी खाने को नहीं होती, तो अपने ऊपर ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा कि मेरे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है कि उन्हें सिर ढकने को छत दी, पहनने को कपड़ा दिया, खाने को वस्तु दी, भोजन दिया। तूने भूखा जगाया जरूर, लेकिन भूखा सुलाया। आप सब हैं क्या कभी भूखे सोए हो? नहीं सोए। भूखे जगते जरूर, थोड़ा ब्रश कर लीजिए, नहा लीजिए तो एकदम से भूख जगती है। भूखो जगोगे जरूर, लेकिन भूखे सोओगे नहीं। क्या ये परमात्मा की कृपा नहीं? अरे भगवान ने तुझे दो दो हाथ दिए, क्या ये भगवान की कृपा नहीं? भगवान ने इतना बढ़िया शरीर दिया है कि इतनी बड़ी कृपा नहीं? भगवान ने तुझे चखने के लिए, खाने के लिए, रस लेने के लिए जीभ दी है, 32 दांत दिए, सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, देखने के लिए 2 नेत्र दिए हैं, बोलने के लिए जीभा दी। क्या ये धन्यवाद की बात नहीं? शुक्र किया करो परमात्मा का, शुक्र गुजार हुआ करो ईश्वर का, शुक्र गुजार हुआ करो। और उसके पश्चात 24 घंटे भगवान के सामने जाकर के इतना करो, ये दे दे, वो दे दे, फलाना दे दे, ढिकड़ा दे दे। अरे वो तो देगा ही। जो जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें मिल के रहेगा। तुम्हारे भाग्य की रोटी तुम्हारे हाथ से कोई छीन नहीं सकता, और तुम्हारे भाग्य में जो नहीं है वो तुम्हारे मुख में कोई डाल नहीं सकता। कई बार आपके सामने थाली लगी हो, लेकिन उस थाली के लगने के बावजूद भी वो भोजन का निवाला आपके मुख में नहीं जाता। कोई फोन आ गया ऐसा जो शौक की घटना से भरा हुआ है, तो उसको सुनते ही आपकी रोटी की थाली छूट जाती है, आप नहीं खा सकते, वो भाग्य में नहीं है। और कभी अचानक आप किसी के यहां गए और वहां घर से भी खा के गए, लेकिन वहां भी खाना पड़ा। जहां आपका दाना पानी वो आपको ले ही जाएगा। इसलिए इस मां कला देवी के, कला मायने एक सीखने की कला, ये सीख करके जाना, इन 3 दिनों में अपने मन के संतोष को ढूंढना कि क्या मेरे मन में संतोष है। भक्ति की प्रथम सीढ़ी यहीं से शुरू होगी। भक्ति का प्रथम चरण कि तुम जहां हो वहां तुम सेटिस्फाई हो। याद रखना, अगर तुम घर में सेटिस्फाई ना हो पाए, अगर तुम अपने घर परिवार में सेटिस्फाई ना हो पाए, अगर तुम अपने घर के अंदर से स्वच्छ ना हो पाए, तो तुम बाहर कितने ही स्वच्छ होते जाना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुम जीवन के, जिंदगी के व्यवहार को सही ना कर पाए, तो अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को कितना ही सही कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए उस ठाकुर के चरणों में, उस गोविंद के चरणों में बैठ करके हम अपने मन के संतोष को जरा खोज ले, अपने अंदर
की सेटिस्फैक्शन को खोजें कि जो हमने किया है आज तक, आप जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी, क्या आप अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड हैं? बोलो, क्या संतुष्ट हैं? क्या आप अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने बच्चों से, अपने संबंधों से सेटिस्फाइड हैं? नहीं है। और उनसे जाकर के पूछिए कि क्या आप हमसे सेटिस्फाइड हैं? तो क्या जवाब देंगे? बोलो ना, ना वो सेटिस्फाइड ना आप सेटिस्फाइड। तो प्यारे बोलो, कमाया क्या? गुरु महाराज जी, बाबा कई बार कहा करते, बेटा इस शरीर की गर्दन को अगर कोई काट करके भी किसी को गिफ्ट कर दे, तो गिफ्ट करने के बाद में लेने वाला व्यक्ति जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है वो यही कहेगा, वाह जी वाह, गर्दन काट के दिए, थैंक यू, लेकिन सही से नहीं कटी है, थोड़ा ढंग से काट देते तो और अच्छा था। मतलब जिसको कमी निकालनी है, असंतोषी व्यक्ति हर जगह असंतोषी रहेगा, अनसेटिस्फाइड रहेगा। तो वो सेटिस्फैक्शन, क्योंकि ये सेटिस्फैक्शन हमने, ये संतोष हमने बाहर खोजा है। हम बाहर खोजते हैं, हमें अपने अंदर देखना है, हमें ये देखना है कि जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास नहीं, जो मेरे से छिन गया, जो मेरे पास नहीं है, शायद मेरे मालिक की इसमें कृपा होगी, उसने मुझे दिया ही नहीं, उसने कृपा करी, उसने मुझे योग्य नहीं समझा, उसने मुझे नहीं दिया, लेकिन जो दिया है वो मेरे मालिक का दिया हुआ उपहार है, मेरे मालिक का दिया हुआ गिफ्ट है। मेरे मालिक, ये संसार हम लोग साथ नहीं लाए थे। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हर बच्चा जन्म लेता है तो एक ब्रीफकेस क्या, एक लंगोट तक साथ नहीं लाता। संसार तो बहुत दूर की बात है, क्या एक लंगोट तक उसके साथ नहीं होता। कैसा आता है? नंगे होकर आए थे और जाएंगे नंग धड़ंग। यहां तक कि आप जितने भी आवरण शरीर पर उतारते हैं वो सब फाड़ दिए जाएंगे। नंगे होकर आए थे और जाओगे नंग धड़ंग। जिस शरीर को इस संसार से शर्म कर करके, जिस शरीर को इस संसार से छिपा छिपा करके, जिस शरीर को इस संसार से बचा बचा करके तुम ढकते रहे, एक दिन यही समाज वाले लोग उस शरीर के चिथड़े फाड़ देंगे और टाई गज लट्ठा तेनू मिलेगा अखीर में। मैल ते माड़ियां ऐथे रह जाणगियां, नहीं, मैल ते माड़ी बांस वाली पौड़ी तेनू मिलेगी अखीर। जिन संबंधों को, जिन वस्तुओं को, जिन पदार्थों को जो तुम्हारे पास है नहीं, मेरे मालिक ने कृपा करके मुझे नहीं दिया, शायद उसने मुझे योग्य नहीं समझा, पर उसने भी संतुष्टि हो। ये ना हो कि बार बार से तो तुम कहो कि नहीं दिया नहीं दिया, कि अंदर से तमन्ना भी बनी रहे, अंदर से मांग भी बनी रहे, अंदर से इच्छा भी बनी रहे, अंदर से कामना भी बनी रहे। जब ये कामना से निवृत्ति सोच और समझ के द्वारा होगी, कोई भी चीज, कोई भी चीज, आपको पड़ोसी कहे अरे मीठा कम खाइए शुगर हो जाएगी, लोग कई परिवार के लोग कहे मीठा कम खाइए शुगर हो जाएगी, डॉक्टर्स भी कहे मत पीजिए शराब आपकी किडनी फेल हो जाएगी, तो व्यक्ति उनसे आंख बचा करके पी लेगा। लोगों के कहने पर भी मीठा खाएगा, ज्यादा खाएगा, दिखाने के लिए खाएगा, लेकिन जिस दिन ये बात समझ में स्वयं आ जाए कि इसके खाने से मेरे अंदर रोग पैदा होगा और उस रोग से मेरे शरीर में कष्ट होगा और वो कष्ट मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं झेलेगा, तो मुझे झेलना पड़ेगा, तो सोच और समझ से किया हुआ कार्य हमेशा सुखदायी होता है, सुखदायी। इसलिए इस संतोषी माता मंदिर में मां कला देवी की अध्यक्षता में सदगुरु देव के पावन सानिध्य में बैठकर
अपने अंदर का दिया जलाना है प्यारे। आप लोग आजाद नगर में रहते जरूर हैं, लेकिन हैं बंधन में, बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह, और दूसरों में नहीं, अपने मन से ही बंधे हुए हैं, मन से बंधे हुए हैं। होना तो ये चाहिए कि संत महात्मा महापुरुष की संगत जब करी जाए, जब किसी संत का सानिध्य लिया जाए, तो उसके पास जाकर के मन के बंधन से, मन की मांग से मुक्ति की युक्ति पूछनी चाहिए। लेकिन हम तो मन की मांग को पूरी करने की युक्ति पूछते कि महाराज जी पोता कितना मिले, महाराज जी मेरे मुंडे का ब्याह नहीं होता सी, बड़े दुखी है। इंसान का दुख शुरू से ही है, कुछ मिल जाए तो दुख, ना मिले तो दुख। बच्चा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, महाराज जी बड़ा दुख। हो गया, महाराज जी पढ़ता ही नहीं, बड़ा दुख। अब पढ़ने लग गया, महाराज जी का ब्याह ही नहीं होता, बड़ा दुख। अब ब्याह भी हो गया, महाराज जी मेरी घर वाली मेरे कहना नहीं मानती, बड़ा दुख। नहीं, अब घर वाली भी उसके कहने में होगी, महाराज जी पोता का मुंह दिखा दो, वो बड़ा दुख। अब पोता भी हो गया, अब महाराज जी गोडने नहीं चाहते, वो बड़ा दुख। तो दुख तो क्या, सुखी कब होते हो? कहां सुख है तुम्हारा? तुम्हारी शांति, तुम्हारा संतोष है कहां? ये सोच लो, तुमने गुरु को नाम करने, भजन करने, बंदगी करने का साधन नहीं ढूंढा, अपने दुख दूर करने का साधन ढूंढा कि मेरे दुख दूर कर दे। और गुरु महाराज जी भी कहते, बेटे मेरे तो अपने गोडे नहीं चलते, तेरे की गोडे ठीक करा, तेरे क्या ठीक करो? याद रखना, गुरु के पास में बाबा कई बार कहा करते, बेटा गुरु कल्प वृक्ष है, तुम उसके सानिध्य में बैठ करके जो भी मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। जो मांगो, तुम संसार मांगो संसार मिलेगा, तुम ईश्वर मांग लो ईश्वर मिल जाएगा। लेकिन एक बात हम जरूर अनुभवी तल पर कह सकते हैं कि गुरु भगवान मिलाता नहीं, गुरु भगवान बना देता है। गुरु भगवान नहीं मिलाता, जो मिला देवे वो द्वंद्वातीत है। गुरु बना देता है, घड़ देता है, वो ऐसी प्रतिमा घड़ देता है। और याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि गुरु महाराज ने पीछे पीछे घूमो, गुरु महाराज जी चरण लगाओ, गुरु महाराज जी के ज्यादा पास पास रहो तो तुम्हारे अंदर में नाम की कमाई होगी। ना प्यारे, हमने देखा है जो लोग भगवान कृष्ण के पास में रहते हैं, भगवान कृष्ण के पास में उनके बच्चे रहे, परिवार रहा, पत्नियां रही, बोलिए क्या उनके साथ एक भी गया? बोलो। यादव वंशी द्वारिकाधीश में भगवान कृष्ण के 16,108 रानी महारानी पटरानियां रहती हैं और उनके लाखों बच्चे, यादव कुल रहता है, और भगवान कृष्ण ने सारे मरवा दिए। एक भी गया साथ? भागवत सुनते हो ना, एक भी साथ नहीं गया। और कोसों दूर रहने वाली गोपियां भगवान कृष्ण के वियोग में इतना रोई, इतना रोई, इतना तड़पी, इतना नाची, इतना भाव में भीगी रही कि उन गोपियों ने दूर बैठ करके खुद कृष्ण से मिलने नहीं गई, वो कृष्ण को अपने पास बुला लेते।